हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों, मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, जैसे जैसे साइंस तरक्की करते हुए धरती, समंदर और ब्रह्मांड के कई राजों से पर्दा हटाया है, वैसे वैसे इस्लामी स्कॉलर्स की दलीलें जो इस्लाम को डिफेंड करने के लिए खड़े किए गए थे, वो सब के सब नष्ट हो चुके हैं। इनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट था कि अल्लाह एक है, क्योंकि सूरज एक है और चांद एक है, इसलिए अल्लाह भी एक ही है। लेकिन अब इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये खड़ी है कि ब्रह्मांड में साइंस ने अनेकों चांद और सूरज खोज निकाला है, जिसकी सैटेलाइट इमेजेज और वीडियोज हर जगह उपलब्ध है और इसे झुटलाना नामुमकिन है। और यही कारण है कि पिछले कुछ समय से एक चांद और एक सूरज वाले दलील से इस्लामी स्कॉलर्स किनारा करने लगे हैं। आज की डिबेट में आप देखेंगे कि साइंस और मोमिनों के दलीलों के बीच कितनी तालमेल बैठती है। तो आइए आज के इस चुटीले डिबेट को देख ही लेते हैं। मंसूर अंसारी। जी सर, मैं आपका स्ट्रीम काफी टाइम से देख रहा हूँ। मैं आपसे बात मुसलमान करना है चाह सर? रहा था बस। जी मुसलमान हूँ। आयतल कुर्सी सुनाइएगा आप प्लीज। कंफर्म करना चाहोगे? बिल्कुल, कोई स्टेप आयतल कुर्सी वगैरह दोगे? सुनाइएगा। जी पूछिए, अगर आपको कंफर्म करना हो कि मतलब हजरत मुसलमान आयतल है तो कुर्सी आप पहले सुना कंफर्म कर दीजिए। लो। जी आयतल कुर्सी, ठीक है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ ओके, ठीक हो गया। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ऑलराइट सर, थैंक यू सो वेरी मच आपका सर। कहना बिल्कुल सही है। मैं आपकी ही सुनी-सुनाई बात बोल रहा हूँ। आपने भी बोला था कि कलाम पाक के अंदर मतलब तब्दीली हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है कि जैसे कि जब कुरान नाज़िल हुआ, तो उस टाइम बताया जा रहा है उलमाओं के तहत कि उस टाइम ना तो कॉपी थी और ना ही कलम थी, ठीक है? तो पहाड़ों में, पत्थरों में, दीवारों पे इस तरीके से लिखी जाती थी। उनको बाद में इकट्ठा किया गया। या ये भी हो सकता है इकट्ठा करने के टाइम में कुछ इसमें मिलावट भी हो गई हो। तो आप कह रहे हैं कुरान में मिलावट है? जी, हो सकती है। ओके ये दोस्तों, कोई भाई बड़ी ने कहा बात कुरान में नहीं मिलावट है। है, तो हदीसों में और मिलावट है? तुम मुसलमान ये भी हो जी और तुम जी। मुसलमान भी हो ये सु मानते हुए। नहीं, नहीं, सुनिए तो सही। हालाँकि देखिए, मैं टॉपिक को देख के बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं टॉपिक को देख के बोल रहा हूँ। हालाँकि मुझे पता है मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है? अगर मैं इसके खिलाफ कुछ भी बोलूँगा, मैं मतलब इस्लाम से बाहर हो जाऊँगा, ठीक है? लेकिन मैं अपने कॉमन सेंस से बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ये जिस तरीके से इस तरीके से कहानी बनी हुई है, बिला वजह, तो बिलावजा हो कहानी सकता है कि बनी हुई है। कलाम जी नहीं, आपके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आपके हिसाब है से मेरे हिसाब अगर से ये नहीं भाई, बनी अपने जी, हिसाब से जी, जी, बताएं। जी। तो जी, कुरान में जी। मिलावट है ना? देखिए, हो सकता है, मैं ये क कन्फर्म नहीं हूँ ना, क्योंकि मेरे साहिल भाई पास कोई आप आगे आए। एविडेंस नहीं है और बिना एविडेंस के मैं बता नहीं सकता, ये तो आपको भी पता है। और सुनी-सुनाई बात तो ख़ैर मानना नहीं चाहिए। मैं जस्ट कन्फर्म कर रहा था आपसे कि मतलब ऐसा लग रहा है, तो आप इसके ऊपर कुछ बता सकते हो, क्या सही है, क्या गलत? बताया तो है भाई, जी। आपने बताना है, मैं क्या बताऊं? एक पत्थर में से ऊँटनी निकाल दी, किसी जगह पे है ही नहीं इसका रेफरेंस कोई। वही तो कह रहा हूँ कि इसमें मिलावट हो सकता है ना। तो कुरान में मिलावट है ना, आप ये मानते हैं ना? हाँ, हालाँकि कई जगह पर उलमाओं ने ये भी कहा है कि ता क़यामत तक इसकी आयतें चेंज नहीं होगी। हाँ, उस टाइम मतलब जिस टाइम ये नाज़िल हुई थी, ये उसके बाद का दावा है, क्योंकि उसके बाद कई सारे हुफ़ाज़-ए-किराम तैयार हो गए थे, ठीक है? और इसका तब मतलब से इनकी कुरान में तादाद मिलावट है बढ़ते ना? गए। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि है, हो यार क्या सकता है बात है अगर यार, उस टाइम कॉपी हेलो भाई, जी, जी। यहाँ तो आप कह रहे जी। हैं कुरान में मिलावट है, या आप कह रहे हैं कुरान में मिलावट नहीं है? पिक वन। आप दोनों चीजें इकट्ठी नहीं ना कह सकते, यहाँ तो कहीं मिलावट है, यहाँ कहीं मिलावट नहीं है। दोनों चीजें इकट्ठी हो तो नहीं ना बता सकता है। सकते आप। मैं ये क्योंकि जिस हिसाब से बताया जा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है, इसीलिए ये बातें हज़म नहीं हो रही है। हजम नहीं हो रही तो छोड़ देना, इसका मतलब कुरान में मिलावट हो गई है।
तो चलिए ठीक है, वही मैं आपसे बात कर रहा था कि देखिए अगर कोई भी चीज की दो पहलू होती है ना, भाई देखिए, होती है। यहाँ तो कुरान में इतनी कहानियां, आज आपको मैंने कितनी कहानियां बताई चलिए अजीब अजीब ठीक है। किस्म की। अब जैसे यहाँ देखिए देखिए अगर हम सुनिए एडम भाई, हम कोई भी अगर इंसान को देखते हैं उसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, ठीक है। उसके अंदर अच्छे गुण भी होते हैं, उसके अंदर बेकार के गुण भी होते हैं, खराब भी गुण होते हैं। तो अगर हम बेकार की चीजें छोड़ के सिर्फ अच्छी चीजें उठाए, ऐसे नहीं जिसपे पॉसिबल। हमें जिस जी जगह पे जिस जगह पे बुराई है, उस जी बुराई से बाहर निकलना। आप ये नहीं कह सकते जी यहाँ पे अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें भी है, बुरी चीजों को छोड़ के अच्छी चीजें उठा रहा हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। मैं तो यही कहूंगा जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छी चीजें बताई है है ही वो नहीं मैं ना। बताऊंगा। ओके, अच्छी जी चीज बताएं मुझे, चले अच्छी चीज बताएं। जी, जैसे अच्छी चीजें ये बताई हुई है, शराब शराब पीना हराम है और इसलिए हराम है, आदमी नशे के अच्छा, हालत शराब में पीना कहाँ पे कुछ भी हराम है? कर दिखाएं देता मुझे कुरान की आयत, शराब पीना हराम है। है। हदीस के अंदर है। कुरान में नहीं है ना? नहीं, कुरान में तो नहीं है। ओके, आपको कभी फ्लू और खांसी हुआ है? जी हुई है। अगर शराब पीना हराम है तो फिर फ्लू और खांसी की दवाई क्यों लेते हैं? क्योंकि वो शराब के बगैर बनती ही नहीं। आपको किसने बताया कि बगैर अल्कोहल के खांसी की सिरप नहीं बनती? बगैर अल्कोहल के खांसी का सिरप कोई भी नहीं बन सकता। अब चलिए, अच्छा चलिए, अल्कोहल फ्री नहीं हो सकता? नहीं। डेक्स्ट्रोमिथारोफेन क्लोरम फेनिरामाइन, ठीक है, इन सभी में वो बताओ कि अल्कोहल वो का इसमें इन कौन सा ये वो है? सारे के सारे सिरप क्वांटिटी में जी, तब तक नहीं बन सकते जब तक अल्कोहल की क्वांटिटी उसके अंदर मिक्स ना की जाए। आप इसको साबित कर सकते हो? जी सर, आप साबित करने के लिए स्कॉलर्स अपना इनके स्कॉलर्स के ऊपर रिसर्च कर ले, आपको पता लग जाएगा। आपको मुझे आप मैं वो कंफर्म सिरप हूँ, मैं की मुझे कंफर्म हूँ, मैं सिरप की कंफर्म हूँ। एक सेकंड, आप अल्कोहल, कंफर्म नहीं है। अल्कोहल वाली अच्छा, सिरप जब जो आती आपके थी, वायरस जी आया, जी जब वायरस आया, जी, आपने अल्कोहल का हैंड सैनिटाइजर यूज़ नहीं किया? परफ्यूम नहीं लगाते? वायरस के साथ में एंटीबायोटिक का ओके। मतलब वो प्रयोग हुँ, करते हैं ना, एंटीबायोटिक हुँ, का हुँ, प्रयोग करते हैं, एंटी एलर्जी हुँ। का मतलब इंसान गोली लेते हैं ताकि उसके अंदर ये कोई देखें, भी मतलब एलर्जी हो या ROH बैक्टीरिया। इज़ अल्कोहल, वो बंदा बता रहा है। जी, 67% अल्कोहल होता है कफ सिरप्स के अंदर, ये देखें। सारे कप सिरप में नहीं होता है एडम भाई, आप एक सर, बार कंफर्म एक कर लो। सेकंड मैं भाई, बता देता हूँ, अगर मैं आप बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, सुनिए सुनिए। एलोपैथिक मेडिसिन जी ले रहे हैं, तो जी जी उसके जी, अंदर अल्कोहल होता है, नंबर 1। नहीं नंबर होता 2, है सर, नहीं होता है। नहीं होता है। मैं बता देता हूँ, वो सारे एलोपैथिक सिरप में। मेडिसिन का नाम बताएँ। एलोपैथिक सिर्फ सिर्फ उस कंपनी के सिरप चलिए का ठीक, मुझे टाइटल नेम ठीक बताएँ। है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, कोस्कोपिन। आप एक बार ये किस देखिए इसके कंपनी का अंदर है? का किस तो कंपनी का है? आपके स्क्रीन अभी शेयर है ना किस जी। कंपनी का है? बहुत सारे कंपनी का आता है, नहीं, बहुत कंपनी सारे का नाम कंपनी। बताएँ। चलिए ठीक है, आप एक काम कीजिए, एलकफ का देखिए, एलकम का है। एल्कम का सिरप कौन-सा है? जी, एलकफ एलकफ। कोई नहीं है, लिख दे। इसमें इसमें एम्ब्रोक्सोल डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन यार मिला मैंने हुआ जो है ना तुम्हें ठुड्डे मार के है बाहर जी। निकाल देना है, क्वाइट फ्रैंकली। सर, अरे इंडिया नहीं सर। में जो सिरप जी बनाने की कंपनी है, जो जी सिरप जी बनाती है कफ की, जी उस कंपनी का नाम और इस सिरप का ब्रांड नेम बताएं सिर्फ। जी जी जी, देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अल्कोहल नहीं होता है। बैक स्टेज। लो जी दोस्तों, इन्होंने एंड में मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अल्कोहल नहीं होता है। देखा, देखिए झूठ बोलने पे ये लोग इतने ज्यादा झूठे हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। जब मैंने इसे बोला मुझे इंडिया की मेडिसिन कंपनी का नाम दें और सिरप का नाम दें, मैं अभी चेक करके दिखाता हूँ। भाई ने कह दिया फौरन से पहले, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें अल्कोहल नहीं होता। सारे हाँ जी, सिरप में मंसूर नहीं अंसारी। होते हैं ना सर, सारे सिरप में ओके, नहीं होते हैं। मुझे कंपनी का जी, नाम दें और एल्का सिरप की एल्कम ब्रांड का एल्कम नाम दें। ALKEM एल्कम। कफ एल्कम सिरप का की, नाम है एलकफ, एलकफ एलकफ। एल्कम कंपनी की कफ सिरप, जी, एलकफ। ALCUF। नहीं, KOF होगा, एलकफ। ALKOF। ओके। जी जी, देखिए एक बार, आप हिस्ट्री में दिखा भी सकते हो। ओके, दिस सिरप। ओके, मैं निकालता हूँ, एक सेकेंड।
जी, मैं इसको अब दिखाइए। इसके इंग्रेडिएंट्स को निकालना पड़ेगा ना, रुक जाइए ज़रा। ठीक है, एलएस आएगा तो लेवोसल्ब्यूटामोल और सल्फेट आएगा, ठीक है? एल्कॉफ सी नहीं, ओनली एल्कॉफ देखो आप। चल नहीं, डंगर, देख रहे ये रुक जाओ थोड़ा, देख ये रहे देखिए, ये आ गया। जी, 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 बिल्कुल। एल Alcohol syrup may contain sugar or alcohol as additives. It is advised to inform about the health condition of a doctor if you are suffering from ये जनाब आपका सिरप है, इसकी सारी मैंने इंग्रेडिएंट निकाल दी। ये अल्कोफ जूनियर निकाला है अभी, ये सीनियर भी नहीं है, बड़ों का भी नहीं है, बच्चों वाला है। देखिए प्रॉब्लम ये है नहीं, 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 कि नहीं, नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं नहीं ये नहीं नहीं बड़ों नहीं का है, नहीं 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 बड़ों नहीं का है सर। ये अच्छा बड़ों का है। चलिए, साहिल साहब ये क्या लिखा हुआ अच्छा है? चल मैं आपको दिखा दूँ, ये मैं बच्चा साहिल आपको साहब दिखाऊँ, मैं आपको दिखाऊँ, ये क्या लिखा हुआ है? मैं आपको दिखाऊँ? ये क्या लिखा हुआ? दिखाओ जूनियर, ना भाई, दिखा दो। जूनियर। जूनियर मत देखो आप, जूनियर मत देखो, जूनियर ये छोटे के लिए। छोटे के लिए तो साहिल साहब तो इवन जो छोटे बच्चों बच्चे का को सिरप अल्कोहल है, पिलाना जायज है? देखिए प्रॉब्लम ये है साहिल कि अल्कोहल की मल्टीपल चीजें होती हैं और सिरप के अंदर जरूरी होता है इस अल्कोहल की एक खास क्वांटिटी, ताकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उनको जमा किया जा सके, इनको ये ट्रेस क्वांटिटीज के अंदर डाला जा सके। मीथेन ऑयल, ये भी मीथेन का अल्कोहल की एक खास चीज होती है। तो कुछ ना कुछ अल्कोहलिक क्वांटिटी होती है बाय डेफिनेशन, ठीक है। और ये भी मैंने सिर्फ कफ सिरप की बात की है। एंड देयर आर सो ऑल ऑफ द मेडिसिन्स, इवन जो आपको पता है कि होम्योपैथी तो अल्कोहल के बगैर वैसे ही नहीं बनती, और एलोपैथी मेडिसिन में जितने भी फार्मूलाज हैं उनको मिक्स करने के लिए अल्कोहल की जरूरत होती है। एंड आई डोंट नो कि ये लोग बजिद क्यों हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, और अगर होगा भी तो इसमें ये इतना बड़ा ये मुद्दा कौन सा है? हाँ, और नंबर दूसरी बात साहिल साहब, अल्कोहल बुरी चीज है हर लिहाज से, ये कौन साबित कर रहा है? एलोपैथिक जो दवाई होता है, इंग्लिश जो दवाई है, ये मतलब जितना भी कफ सिरप होता है ना, सभी में अल्कोहल की मात्रा होती है, जो कि सत्य नहीं है। सभी सिरप में नहीं होती है, कुछ सिरप में ही है। चलो ठीक है, लेकिन अल्कोहल अल्कोहल जो है जी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? जी। हाँ, तो आप मतलब ये खाँसी-वासी की बात बोल रहे थे, उसके बाद बताइए आप? यार आप वनीला आइसक्रीम खाते हैं? जी। खाते हैं वनीला आइसक्रीम? कितनी दफा खाई है? नहीं, आपने बताया कि जैसे आपको खाँसी हो गई। मैंने कहा वेनिला आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम, व्हाइट कलर की जो वेनिला आइसक्रीम है वो खाते हैं आप? जी, मैं तो नहीं खाता। नहीं खाते आप? मुसलमान सारे खाते नहीं, हैं ना वेनिला आइसक्रीम। नहीं, नहीं, मैं नहीं खाता। मैं कौन थोड़ा आइसक्रीम नहीं गाँव खाई का हूँ, कभी? तो ये इधर नहीं मिलता ही खाते नहीं है। लेकिन खाते इधर मुसलमान। नहीं, नहीं, कौन आइसक्रीम नहीं खाई कभी नहीं आपने? खाते। कौन आइसक्रीम? नहीं, इधर नहीं, इधर होते ही नहीं है, गाँव से हूँ ना, तो इधर आते ही नहीं गांव है, से इसलिए। लस्सी पीते हैं? जी, जी। जी? लस्सी पीते हैं? लस्सी? लस्सी नहीं, बस दूध और ये दही वगैरह का यूज़ कर लेते हैं। हाँ तो दूध और दही को मिक्स करके लस्सी नहीं बनाते? नहीं, नहीं, न लस्सी तो मैंने खैर ये आज तक कितनी नहीं जबरदस्त पी। बात है, बंदा जो है ना बार बार झूठ पे झूठ बोली जा रहा है। वेनिला आइसक्रीम झूठ इसने कभी नहीं क्यों खाई? बोलूँगा एडम भाई? देखिए दोस्तों, झूठ देखो, इमेजिन अभी करें तक जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं वेनिला यहाँ पर एक भी बात आइसक्रीम, झूठ नहीं बोल रहा एक हूँ। सेकंड भाई, एक सेकंड। ना इस बंदे जी, ने जी। कभी वेनिला आइसक्रीम खाई, ठीक है, ना इस बंदे ने कभी जी, लस्सी पी। कितनी स्टूपिड बात जी। है कि ये इंडिया स्टूपिड बात पाकिस्तान में नहीं है, रहने वाला। गाँव में नहीं, नहीं, आप जो मतलब गाँव के एरिया में जो रहता है ना, उनको लस्सी का जो मतलब भी किसने नहीं क्या नहीं पता पता होगा। होता? मैं जानता हूँ लस्सी दूध क्या और होता है, दही लेकिन को मैंने मिक्स आज तक करके कभी लस्सी पिया बनाई ही जाती है, नहीं है। किसने क्या नहीं बनाई जाती? लस्सी लेकिन मैंने पिया नहीं है, हाँ पिया नहीं। ओके, बना के। जी, ओके ठीक है। तो मिस्टर जी, मंसूर, सबसे इम्पोर्टेंट बात जी, कि जी। लस्सी के अंदर भी अल्कोहल होती है। वेनिला हो सकती है, मैंने बन कभी पिया नहीं है। वेनिला बन ही नहीं सकता जब तक उसके अंदर अल्कोहल ना हो, जी। ठीक है। तो आप पिंड में रहते हैं, आपको अंब का पता नहीं है, तो मैं आपको लेवरेज दे रहा हूँ इस बात की। नंबर वन। नंबर टू, जी, अल्कोहल आपके कुरान ने जी, हराम 100% करार दिया नहीं है। करार जी, दी हराम। नहीं जी। करार दिया आपके कुरान ने हराम। आपका नबी हाँ, अल्कोहल पीता था, अली अल्कोहल पीता हाँ, था। शुरू में मैं हाँ, जब तक आयतें नाज़िल नहीं हुई थी,
तब तक पीते थे। आपने ठीक सही है, तो कहा, सारे के पीते सारे थे हाँ। शराबी थे। अच्छा, तो हाँ, बेसिकली पीते थे, हाँ, अल्कोहल पीते गलत थे। है, खराब है, ये किसने कहा? जी, जी। ये किसने कहा? हदीस से साबित होती है, बहुत सारे सहाबा इकराम की और हमारे नबी की हदीस है। जब आपका नबी जी। बीमार हो गया और उसके मुँह में छाले पड़ गए, उसने ज़हर वाला गोश्त खा लिया था, उसके बाद उससे पहले क्यों नहीं हुई? सिंपल सवाल है। अल्कोहल देखिए, आपके नबी के आयतें ज़हर देखिए खाने ज़रूरत के के बाद हिसाब हराम से, क्यों कंडीशन हाँ, के हिसाब से नाज़िल हुई है। वही मैं पूछ रहा हूँ कि कंडीशन आपके के नबी हिसाब से। के जी, मुँह जी। में जब छाले पड़ गए, उसके बाद ही हराम जी। क्यों हुई? उससे पहले हराम क्यों नहीं हुई? हाँ। एडम भाई वही तो कह रहा हूँ, कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से कंडीशन ही नाज़िल तो हुई बता है। रहा हूँ, जब आपके नबी अल्कोहल जी, नहीं पी सकता था, सिर्फ तभी जी। हराम हुई, उससे पहले क्यों नहीं हुई? सिंपल सवाल है। अच्छा चलिए ठीक है, ये आपका पॉइंट पकड़ना सही बात है, तभी क्यों हराम हुआ। जब मोहम्मद खुद नहीं पी सकता था, तब उसने सबके लिए हराम कर दिया। उससे पहले तो नहीं किया। चलिए छूटने ठीक है, मुँह में छाले हो जाए उसे अल्सर कहते हैं या जो भी कहे, ठीक है। आपके तो नबी अगर अल्सर से ये ही मरा था। छूट जाए, नहीं सुनिए, सुनिए, अगर ये छूट जाए, तो भी इंसान पी सकता था ना। क्या मतलब छूट जाए? क्या नहीं, अल्सर कोई छोटी बड़ी बीमारी फाइन द थोड़ी है। मतलब हाँ, मुँह के अल्सर की वजह से, हलक के अल्सर की वजह से ही मरा था। क्योंकि मोहम्मद ने ज़हर खा लिया था और उसके बाद मर गया और साल डेढ़ पहले ही आया था ये। आप इसको कहाँ से साबित कर पाएँगे कि ये ज़हर खाने से मौत हुई थी? आपकी हज़रत आयशा ने बताया, हज़रत मोहम्मद ने बताया, हदीसों के अंदर लिखा हुआ है। मोहम्मद अपने ज़हर खाने बिस्तर से। मर्ग पे कह रहा है कि मुझे आज भी मेरे हलक में कटा जा रहा है वो ज़हर जो कि मैंने खैबर में खाया था। ये तो आपकी हदीसें भरी पड़ी हैं, इसके ऊपर मैंने एक स्ट्रीम की हुई है, मोहम्मद की मौत, जाके देखें। अच्छा। देखिए, आपके मोहम्मद जब नहीं पी सकता था शराब, उसके बाद शराब हराम हुई है, उससे पहले नहीं हुई। और लस्सियाँ आप पीते हैं, आइसक्रीमें आप खाते हैं, आपके सारे दोस्त अहबाब खाते हैं, आप लोग खाते होंगे, अल्कोहल मैं को तो नहीं छोड़ ही नहीं खाता। सकते हैं। और मोहम्मद ने अल्कोहल तब छोड़ी, ये देखें अल्कोहल इन इस्लाम, हुँ। ये देखें, अल्कोहल इन इस्लाम की स्ट्रीम है मेरी, आप ये देख लें, लिंक भेज दी है नोमैड भाई ने। तो भाई देखें, अच्छा बात चलिए, ये जहाँ है। तक अल्कोहल की बात है एडम भाई, जहाँ तक अल्कोहल की बात है, हुँ, तो यहाँ पर एक क्षमता भी होती है, ठीक है? नशा क्या है मतलब क्षमता? मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि मान के चलो कुछ होता है ना कि शराबी जो कि ज़रूरत से ज़्यादा पी ले, तो जब इंसान नशे में होता है तो उसका माइंड थोड़ा अनबैलेंस होता है, तो वो नशे की तो हालत जो में कुछ भी ज़रूरत कर से सकता है। ज़्यादा पी ले, तो ये नहीं लिखा हुआ ना कि जी। ज़रूरत से ज़्यादा पी लो तो माइंड होता है। नहीं तो आपने हराम कहा का कि मतलब तो अल्कोहल हराम हराम है, ये पीना ही नहीं चाहिए, ठीक है? मैं तो अब बात जस्ट खत्म हो आपको गई। समझाने के आप लिए कह मुझे रहा नहीं, हूँ। जस्ट मुझे ना जी, समझाएँ, आप सिर्फ मुझे ये जी, बताएँ, क्या इस्लाम कहता है जी। कि ज़रूरत के मुताबिक थोड़ी बहुत पी लो, कोई मसला नहीं? नहीं, 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 बिल्कुल बात हराम खत्म है, हो गई, तो फिर बात खत्म हो गई। तो बिल्कुल इस्लाम हराम है। ज़रूरत के मुताबिक भी उसको खत्म कर देता है। तो मैं यही तो कह रहा था, जो सही चीज़ है उसे उठा लो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। नहीं है ना, सही नहीं है ना इस्लाम में कुछ भी, ये भी गलत है ना। भई ज़रूरत के मुताबिक की इस्तेमाल को भी रोक दिया। अच्छा चलिए ठीक है एडम भाई, आपके हिसाब से गॉड है या नहीं? मेरे हिसाब से गॉड है और वो अल्लाह नहीं, और अल्लाह एक शैतान है। वो अल्लाह की छोड़िए, मैं ये पूछ रहा हूँ, भगवान है या नहीं, गॉड है या नहीं? मैं बिल्कुल है, जस्ट ये भगवान है, क्रिएटर बिल्कुल है है, या नहीं? गॉड है, क्रिएटर वर्ल्ड है, क्रिएटर है या नहीं? मैं मानता हूँ। ये नहीं कहता कि अल्लाह ही है। आगे चल। जी। तो मैं बस ये आपसे पूछना चाह रहा था कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा था, मैं यही पूछ रहा था कि गॉड है या नहीं? मान लिया गॉड है, लेकिन वो अल्लाह नहीं है ना। हाँ, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आखिर वो कौन है? कहीं तो जाना है। डन हो गया, अल्लाह को छोड़ो, मैं बताता हूँ। बताओ। छोड़ो को, अल्लाह एक झूठा नबी है। सॉरी, अल्लाह एक झूठा खुदा है, मोहम्मद एक झूठा नबी है। कौन है? वो बिल्कुल बताता हूँ, अल्लाह को छोड़ो बताता हूँ। पहले हमें बता तो दो, हम डिसाइड करेंगे ना, दोनों में कंपेयर नहीं, कैसे करेंगे। डिसाइड करेंगे जब आपको एबीसीडी का नहीं पता, डिसाइड कैसे करेंगे? अल्लाह को एबीसीडी झूठा कैसे खुदा नहीं मान लो, पता? फिर आगे चलते हैं।
झूठा खुदा हम क्यों मानेंगे बगैर हम जाने? क्योंकि जब वो पहले झूठा खुदा है, उनका अभी आपने एबिलिटी कहा, नहीं, एक सेकंड, नहीं आप अपने अल्कोहल खुदा के एबिलिटी बता अल्कोहल दो, आप अल्कोहल अपने। पे बात करें, अल्कोहल पे बात जी करते हैं जी अभी हम। जी जी जी। कि अल्कोहल इतनी बेसिक चीज है कि वो नीड है ह्यूमन बींग्स की, और अब हम्म, आप कह रहे हैं कि अल्कोहल जो है वो हराम है, जबकि अल्कोहल नीड हम्म। है ह्यूमन बींग्स की। आप उनकी एबिलिटी और इसकी जो खासियत वो बताओगे तभी तो मैं अल्लाह दोनों में की एबिलिटी कंपेयर और करूंगा खासियत कि आप बता बेस्ट सकते हो कौन है। मुझे? अल्लाह सर देखें, अल्लाह की एबिलिटी और खासियत जी बता सकते हैं, बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ओके, प्रूव वो करें। एक है, वो ओके, एक है। मैं ठीक एक है। पे ही बात करते हैं, अल्लाह जी, अनेक क्यों नहीं हो सकता? उनका कोई जात नहीं है। जी। अल्लाह अनेक क्यों नहीं हो सकता? क्या? अल्लाह एक से ज्यादा क्यों नहीं हो इसलिए सकता? नहीं, हाँ इसलिए नहीं हो सकते। ठीक है। अगर एक मतलब कोई भी देश है, दो दो पीएम हो सकता है बिल्कुल नहीं हो सकता। उसी तरीके से। तो अल्लाह इंसानों की अगर खसलत डबल रखता डबल है। हो गया तो दोनों में अल्लाह कंपेरिज दोनों में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी ना, तो आज डन हो मैं गया। बारिश करूंगा, तो कोई अल्लाह जो कहेगा है, कल। हाँ अल्लाह जो हाँ। है वो इंसानों की खसलत हम्म, रखता है। हर एक चीज की खबर रहता है उसे। अबे खबर की बात नहीं, खसलत की बात कर रहा हूँ। जी खसलत से मैं समझा नहीं, आप इसको समझा साहिल सकते हैं। बता यार, खसलत को ट्रांसलेट कर। खसलत यानी वो इंसानी उसका तरीका है। नहीं, जिस तरीके से इंसान जो है कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाएगा अगर एक से दो पीएम बन जाएंगे, तो उसी तरीके से जो है फिर अल्लाह भी जो है, अगर दो अल्लाह होते तो कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाते। जी जी यही कहना चाह रहे हैं ना आप? तो जी जी, अल्लाह यही कहना इंसानों की चाहता तरह है। हूँ। तो अल्लाह इंसानों अल्लाह की तरह है। इंसानों की इंसान तरह है। इंसानों की तरह नहीं है, मैं बस आपको तो फिर समझा रहा हूँ, दो तो हो वही ही नहीं सकते समझा ना। तो रहे आप उस, तो वही बात हो रही हाँ। ना, फिर अल्लाह इंसानों की तरह है। जिस तरह इंसान आपस तो में एक आपके दूसरे कहने के का साथ लड़ाई मतलब है, करते हैं। नहीं सर चलिए ठीक है, वो तो छोड़ो, आप कौन सी मतलब नहीं नहीं, गॉड की बैक बात। स्टेज, बैक स्टेज गॉड की बात है, सुने। पहले इसको तो सही साबित करो। आपने अभी अगर बोला ना अल्लाह को हाँ, क्वालिटी बताएंगे आप। आप कहते हैं अगर दो अल्लाह हुए हैं तो आपस में लड़ेंगे, इसका मतलब है आपके मुताबिक अल्लाह इंसानों की तरह लड़ता है एक दूसरे से। क्योंकि अगर आप कहते हैं गॉड में इंसानों से ज्यादा ताकत है, तो वो दोनों परफेक्टली अलाइन क्यों नहीं हो सकते, एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड क्यों नहीं हो सकते? जी, बिल्कुल नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? किसने कहा है? हो ही नहीं सकते। दो किसने तो कहा है? सबसे पहली बात, दो हो ही नहीं सकते। किसने कहा है कि वो परफेक्टली अलाइन नहीं हो सकते? अल्लाह को अच्छा इंसानों के हाँ, मेयार पे कैलकुलेट करे तो मैं अल्लाह को इंसानों से कंपेयर करूं? आप कैसे कह सकते हो कि मतलब उनकी क्वांटिटी मतलब दो भी हो सकती है या दो से ज्यादा भी हो सकती है? भाई, आपका आर्ग्यूमेंट ही ये है कि अगर दो या दो से ज्यादा होंगे तो वो हम्म एक दूसरे से लड़ेंगे। तो आप इंसानों हम्म। वाला आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं फितरत। वो परफेक्टली अलाइन क्यों नहीं होंगे? जी। फितरत, फितरत है इंसानी की बात कर रहे हैं आप मेरे साथ। आप कह रहे हैं गॉड की फितरत इंसानी फितरत है। नहीं मैं ये, चलो ठीक है, अगर लड़ेंगे नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, उनके अंदर वैसे कि इंसानी फितरत नहीं होती है, वो तो इन सब चीज से परे है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अल्लाह ही है। मेरा मानना ये नहीं है कि वो अल्लाह ही, आखिर कोई तो है जो इस वर्ल्ड को क्रिएट किया होगा, लेकिन जो भी है वो एक है। नहीं, एक यार क्यों है, वही तो सवाल था अभी। एक दो इसलिए क्यों नहीं हो है कि सकते? सूरज एक है, चांद एक है, जमीन कौन एक बोला है, सूरज एक है? आसमान एक है। किसने बोला सूरज एक है? तो कितने हैं सूरज? बहुत सारे सूरज है यूनिवर्स में। चांद बहुत सारे हैं। किसने कौन किधर से पढ़ाई करते हो रे बाबा तुम लोग? यार, सैटर्न के कितने सन, कितने अपना मून है? मून। सैटर्न के मून कितने हैं? हमारे अपने ही निजाम शमसी में आपने कहा एक सन है एक मून है। मुझे बताएं सैटर्न हम्म, सियारे के कितने मून है? वो तो मैं नहीं बता सकता आपको, आप बेटर तो यही बता फिर तो सकते दिक्कत है ना, तुम लोग पढ़ते वढ़ते कुछ हैं। हो नहीं और बस मार दो आर्ग्यूमेंट कुछ भी, एग्जाम्पल दे दो। नहीं, सैटर्न देखो के, मैं, अगर सुने, मेरे को अबे पता चुप होता है एडम मंसूर, भाई। मंसूर चुप करके सुन, पता होता। सैटर्न के 146 मून है। सैटर्न के 146 मून है। मार्स के 2 मून है।
जो हमारा नियरेस्ट प्लैनेट है अर्थ के बाद मार्स, उसके 2 मून है, और सैटर्न का नाम मैंने इसलिए लिया था कि उसके मून बहुत ज्यादा है, 146 मून है, ठीक है। और सैटर्न का एक मून हमारी इस दुनिया के बराबर है, अर्थ के बराबर है। इतना बड़ा मून है कि हमारी अर्थ के बराबर मून है वो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आप मुझे कह रहे हो एक ही सन है, किसने कहा? केपलर 47 जो हमारे से एक करीब तरीन सोलर सिस्टम है एक और, उसके 2 सन है, इट हैज 2 सन्स। केपलर 16 जो है उसके भी 2 सन है, HD 1369 के 3 सन है। भाई आप सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ की बात कर रहे हैं कि उसका एक सन है और एक मून है। इस सोलर सिस्टम में अगर आप अर्थ से बाहर निकल जाओ तो मून ढेर सारे हैं, और अगर आप इस सोलर सिस्टम से बाहर निकल के किसी और सोलर सिस्टम में चले जाओ तो वहां पे मून भी ढेर सारे हैं। तो भाई अगर आपको अंब का नहीं पता है मेरे प्यारे भाई, तो क्यों बोलते हैं यार? अरे चलिए ठीक है, इन बातों में मुझे उतना थोड़ा जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने तो पढ़ी अभी नहीं। तक आपने कोई एक ठीक है। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं दिया कि अल्लाह एक ही क्यों हो सकता है, 2 क्यों नहीं हो सकते, ज्यादा क्यों नहीं हो सकते? कोई आपने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट अभी तक नहीं दिया। हाँ, जी भाई। आप आर्ग्यूमेंट सोचे, मैं सुपर चैट पढ़ता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने संभाल के रखी है। ओपन आइज कह रहे हैं, आई एम सेविंग अ स्पेशल बोतल फॉर यू व्हेन यू कम, आई होप यू आर इन द बर्बन, इट इज एक्सट्रीमली हार्ड टू फाइंड पेपी वैन विंकल। अपना ओपन योर आइज, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर तुम्हारे पास 18 साल पेपी वैन विंकल है तो बात हो सकती है, हम कोई जगह डिसाइड कर सकते हैं जहां पे हम मिलें। अगर तेरे पास 18 साल पेपी वैन विंकल है तो यकीनन मैं इस बात में सोच सकता हूं कि मैं रॉकेट लेके अर्थ पे वापस आऊं और फिर जाइवाज लेके तेरे आसपास कहीं भी आ जाऊं। बट इट हैज टू बी 18 इयर्स पेपी वैन विंकल। 22 भी चलेगी, लेकिन कम से कम 18। और तू 2 लाएगा, एक जो हम वहां पे एंजॉय करेंगे, एक जो मैं साथ लेके जाऊंगा। तो ये अगर गेम करता है तो मैं आता है, फिर मैं सोचता है, बिकॉज पेपी वैन विंकल उसके लिए अपन कुछ भी करेगा। हम एलन मस्क के एक रॉकेट पे वापस अर्थ में आ जाएगा अगर तू ये काम करता है तो। क्या हाँ बात जी, है, मार्स से आ जाएंगे हमारे एडम साहब। हाँ हाँ सर। यार मैंने पेपी की रजिस्ट्रेशन की हुई है साहिल। जी। सर 25 साल बाद मेरी बारी आनी है। अच्छा। पिछले साल की थी, 24 साल लगेंगे अभी मुझे। 24 साल बाद मेरी बारी आएगी कि मुझे वो मिले। वाह, इतना डिमांड है उसका। डिमांड नहीं है, वो स्मॉल बैच है, बैचेस उसके स्मॉल होते हैं। अच्छा। तो चूंकि प्री एम्प्टिवली उसकी लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, तो वरना वो ब्लैक में मिलती है बाहर से। और जब ब्लैक में मिलती है 6,000 7,000 डॉलर की एक बोतल है। लेकिन अगर आप लाइन में लगते हैं तो वो रेगुलर कीमत पे मिलती है। रेगुलर कीमत उसकी 200 250 300 इसके करीब करीब है, डिफरेंट बोतलों की डिफरेंट कीमत है। लेकिन अगर आप लाइन में लगे तो ये है, वरना अगर आप ब्लैक में खरीदे तो 6,000 7,000 की है वो, क्योंकि स्मॉल बैच वाह। है, बहुत छोटे बैच में बनते हैं, तो लोगों ने पहले से लाइन लगाई हुई है। ये देख यार, ये देखना, ये बंदा तंग कर रहा है मेरे को। अच्छा यार, मैं प्लान करता हूँ हाँ, कहीं आता हाँ हूँ तेरे एडम पास, भाई हेलो। मैं तुझसे बात करता हूँ। आप मैं आता ठीक हूँ है, भाईजान सुनो लेके। मैं, हाँ मैं थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर लूँ, उसके बाद में आपसे बात करता हूँ, ठीक है। मैं चले, फिर से स्ट्रीम कब आ रहे हो आप? एवरी सैटरडे, वरना साहिल भाई ओके के चैनल पे आ जाना ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है, थैंक यू वहां पे साहिल भी भाई, मैं आपने आऊंगा। इतना कीमती टाइम दिया आप अपना। थैंक यू भाई। ठीक है, ये तो क्यों। साहिल साहब, इससे सिर्फ बात करनी याद रखिएगा, मासूम अंसारी, इससे सिर्फ बात करनी है एक अल्लाह या नेक अल्लाह पे, और कोई बात नहीं करनी इससे। दोस्तों आज की डिबेट को लेकर आपकी जो भी फीलिंग है कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा।
और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।